Good evening, friends. Today, this video is going to this video is going to record on 20th मई 20 मई 12:33 12:33 10 पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। जब डाउ जोन्स 20 मई को 12:33 रात को जब डाउ जोन्स 23 पॉइंट रेड में है, 23 पॉइंट रेड में है, और सिंगापुर निफ्टी एसजीएफ निफ्टी 213 पॉइंट 213 पॉइंट ग्रीन में है, हरे में है। ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही है 20 मई को रात को 12:33 पे, जब सिंगापुर निफ्टी को अब बात करते करते 217.50 217.50 217.50 पे ग्रीन में है सिंगापुर निफ्टी। और डाउ जोन्स जो है सारा फॉल, जितना भी फॉल था उसका ऑलमोस्ट रिकवर कर गया, 25 पॉइंट रेड में है। 12:34 2 बजे डाउ जोन्स बंद होगा रात को हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से, और देखते हैं क्या होता है। सिंगापुर निफ्टी इस टाइम 217 पॉइंट प्लस में है। आज एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी की वजह से, और जो रात को डाउ जोन्स जो बंद हुआ था प्रीवियस डे रात को, जो डाउ जोन्स जो बंद हुआ था उसकी वजह से हम लोग गिरे, लेकिन हमने इंट्राडे के टारगेट्स हिट किए T3 वगैरह, और T3 के बाद हमने एक्सटेंडेड टारगेट भी बैंक निफ्टी का मैंने आपको दिया था एडवांस में, वो भी हिट किया, हमारा टारगेट 4 भी हिट किया। और इसी तरह से निफ्टी फ्यूचर का मैंने आपको एक स्टॉप लॉस दिया था 15,740 का, बायर का, ऑन डॉट, वहीं पर लो बना ऑन डॉट, बायर का एक स्टॉप लॉस दिया था। वीडियो देख लेना, प्रीवियस वीडियो को दोबारा देख लेना। सिंगापुर निफ्टी अब 218 पॉइंट प्लस में हो गई है। प्रीवियस वीडियो को देख लेना, इससे पहले वाली वीडियो को 15,740 का एक बायर का स्टॉप लॉस दिया था, ऑन डॉट वही लो बना। और एक्सटेंडेड टारगेट बैंक निफ्टी का जो दिया था, एक टारगेट 3 के बाद एक्सटेंडेड टारगेट 200-250 पॉइंट नीचे का था, वो भी हिट हुआ आज बैंक निफ्टी में, बड़े तमीज से तरीके से हिट हुआ। और आज जो भी ट्रेडिंग हुई है, अगर किसी ने फ्यूचर में ट्रेड्स अगर नहीं किए होंगे, अगर किसी ने फ्यूचर में ट्रेड्स नहीं किए होंगे, ऑप्शन बायर होगा, खासतौर पे पुट बायर होगा या कुछ भी होगा, ऑप्शन बायर को आज कमाई नहीं आई होगी किसी भी हालत में। ऑप्शन बायर को किसी भी हालत में आज कमाई नहीं आई होगी, क्योंकि मूवमेंट बहुत रेंज बाउंड थी और बहुत स्लो टाइम डिके हो रहा था, और टाइम वैल्यू बिल्कुल तरीके से तमीज से चूसी जा रही थी, और बड़े सिस्टमेटिकली उन्होंने पुटों को बढ़ने नहीं दिया, पुट्स को ऊपर नहीं आने दिया। पुट जरा सी ऊपर आती थी, उसके बाद फिर नीचे चली जाती थी, फिर ऊपर आती थी, फिर नीचे चली जाती थी। मतलब अगर ऑप्शन में कमाई आनी है, खास तौर पे पुट्स में अगर कमाई आनी है, जो कि आज आनी चाहिए थी, जो कि आज आइडली बड़ी अच्छी कमाई होनी चाहिए थी पुट बायर को, ऑप्शन बायर को, जिसने पुट बाय की होती या सवेरे भी पुट बाय की होती, मॉर्निंग में खुलते ही, उसको कमाई आज बहुत बड़ी आनी चाहिए थी। वो नहीं आने दी इन लोगों ने, क्योंकि फॉल जो था बड़ा कंट्रोल्ड वे में फॉल था, और धीरे धीरे फॉल होता है। धीरे धीरे फॉल में ऑप्शंस की रेट नहीं बढ़ते हैं, टाइम डिके हो जाता है, थीटा जो है बड़े आराम से ये निकाल देते हैं, और कुछ नहीं होता। ऑप्शन बायर्स को आज कुछ नहीं मिला होगा खास, छोटी मोटी स्कैल्पिंग करके उसने बड़े बड़े क्वांटिटी के लॉट मार के कमा लिया तो बात अलग है, अदरवाइज बड़ा टफ था आज ऑप्शन बायर के लिए दिन। टारगेट सारे आए हैं फ्यूचर के, बट ऑप्शन बायर की कमाई ऑप्शन बायर, खासतौर पे पुट बायर को कमाई बढ़िया वाली आई नहीं, जो कि आइडली आनी चाहिए थी। इंडेक्सेस में शेयर्स बढ़िया टूटे हैं आज, माइंड ट्री हो गया और टीसीएस हो गया, और इस तरह के कई शेयर बहुत बढ़िया टूटे हैं आज, बहुत बढ़िया टूटे हैं, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, गैप डाउन खुलने के बाद भी बढ़िया तरीके से तमीज से ताबड़तोड़ गिरे हैं। मैंने शॉर्ट सेलिंग के कुछ शेयर दिए थे कल की डेट में, एस्ट्रल दिया था, बंधन बैंक दिया था, कैनफिन होम दिया था, मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील दिया था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया था शॉर्ट सेलिंग के लिए। सारे टनाटन गिरे हैं, बढ़िया चले हैं। एस्ट्रल ने तो मेरा टारगेट एक्सटेंडेड भी हिट करा के उसके नीचे भी 25 रुपए चला गया था एस्ट्रल फ्यूचर, और बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है। सारे शेयर जो मैंने शॉर्ट सेलिंग के बताए थे, सबने बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है शॉर्ट सेलिंग की। मार्केट डिस्पाइट गैप डाउन खुली है, उसके बावजूद भी जो शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन थी, टोटल मैंने उसका काउंट किया परसेंटेज टर्म्स में, 20%, 20% की रिटर्न आज गिरी है
शेयर्स में जो मैंने शेयर्स आपको कल रात को बताए थे, एस्ट्रल बताया था, बंधन बैंक बताया था, कैनफिन होम बताया था, जेएसडब्ल्यू स्टील बताया। जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत बढ़िया गिरा, बड़ा फर्स्ट क्लास गिरा। एक्सटेंडेड टारगेट भी उसके आए, एक्सटेंडेड टारगेट के बाद नीचे और गया वो 8 रुपए, और उसका लॉट साइज देखो कितना मोटा लॉट है उसका, जबरदस्त गिरा है वो, जबरदस्त। 70,000 रुपए की कॉलें, 80,000, 80,000, 70,000। एस्ट्रल का लॉट साइज देखो आप कितना गिरा है, एस्ट्रल 80-90 रुपए गिरा है, उसका लॉट साइज देखो। मतलब टोटल अगर प्रॉफिट को देखा जाए रुपीस में, कम से कम 2.5 लाख का ट्रेड था, 2.5-3 लाख का ट्रेड था, और परसेंटेज टर्म्स में 20% टच कर रहा था, 20%। अगर मान लो मोटा मोटा हम ये मान के चलते हैं गैप डाउन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थोड़ा बहुत, तो 10% प्रॉफिट तो आपको इन सारे ट्रेड्स में एटलीस्ट आ ही जाता। एस्टल भी पकड़ लिया होता तो एस्टल में भी 40-50 रुपए कहीं नहीं गए थे। जेएसडब्ल्यू स्टील पकड़ लिया होता, 27 के नीचे शॉर्ट बोला था, 25 कुछ का इसने हाई बनाया, उसके बाद क्या खूबसूरत तरीके से गिरा जेएसडब्ल्यू स्टील, 625 रुपए कुछ पैसे का ओपन और हाई सेम आके, बहुत तमीज से गिरा, बहुत तरीके से गिरा, और बढ़िया ट्रेड थे सारे, बहुत बढ़िया ट्रेड थे सारे। स्टेट बैंक भी बढ़िया गिरा, ओपन हाई स्टेट बैंक का भी सेम था, जेएसडब्ल्यू का स्टील का बढ़िया गिरा, बंधन बैंक बहुत बढ़िया गिरा। 409 के नीचे मैंने बोला था कि बंधन बैंक ब्लड बाथ हो जाएगा, 409 रुपए 40 पैसे का लो बना। इसी तरह से मैंने आपको एस्ट्रल बोला था, एक्सटेंडेड टारगेट के नीचे भी चला गया, 52 के आसपास का कुछ लो बना है। बढ़िया मजा आया, ट्रेड सारे बढ़िया चले, फर्स्ट क्लास चले। चलो जी शुरू करते हैं। अभी यहां पर 217 पॉइंट, 217 पॉइंट जो है सिंगापुर निफ्टी जो है गैप अप खुल रही है कल मॉर्निंग में, फ्राइडे में। हफ्ते का आखिरी दिन है, वीकेंड का वार है, इसको ट्रेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। पहले फर्स्ट हाफ में हो सकता है तेजी बढ़िया चले, जो ये जिस तरह से अभी चल रहा है मामला। अगर डाउ जोन्स अभी क्लोज होने से पहले रात को 2 बजे जो बंद होगा, एक झटके में अगर नहीं गिरता, डाउ जोन्स में अगर सीवियर फॉल नहीं आता आज रात को क्लोजिंग से पहले 2 बजे, और इसके 42 पॉइंट ग्रीन में आ गया डाउ जोन्स, तो ग्रीन में आ जाएगा, तो आपका ट्रेड जो है बाय साइड के आपके ट्रेड जो हैं, जो जिनमें हल्की फुल्की भी क्लोजिंग से पहले बाइंग आज आई होगी मार्केट बंद होने से पहले, वो सबसे पहले भागेंगे ताबड़तोड़ ऊपर की तरफ, बहुत तेज भागेंगे ऊपर की तरफ। तो मैं आपसे कुछ शेयर भी कवर करूंगा बाय के, और थोड़े से शॉर्ट के भी दूंगा इमरजेंसी के लिए, उसको भी नोट कर लेना। जब मार्केट यू टर्न मारेगी नीचे की तरफ 1:30-2 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, 1:15, 1:20, 1:30 बजे के आसपास मार्केट यू टर्न मारेगी अगर नीचे की तरफ, तो आपके पास शॉर्ट सेल वाले शेयर आपके काम आएंगे। और फर्स्ट हाफ में मेरे को ऐसा फील हो रहा है, फर्स्ट हाफ में तेजी रहेगी अच्छी खासी, फर्स्ट हाफ में तेजी रहेगी, और शायद सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, या न्यूट्रल होना चाहिए, या थोड़ा सा नीचे की तरफ फॉल आना चाहिए सेकंड हाफ में 1:30 बजे के बाद, क्योंकि फ्राइडे है, कल है फ्राइडे। तो फर्स्ट हाफ मोटा मोटा ये समझ लो आप, मोटा मोटा इन लोगों ने रिटेलर को, एक कॉमनर को, एक आम ट्रेडर को, चाहे उसके पास मार्जिन क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, उसको कमाने नहीं देना इन लोगों ने, उसको ये लोग कमाने नहीं देंगे। आज पुटों को ठीक तरह से चलना था, नहीं चलने दिया। कल मतलब जो आज ये मान लो मार्केट खुल रही है 20 तारीख को, आज की मार्केट की क्लोजिंग के हिसाब से कहीं कोई इतना बड़ा तूफानी बाइंग नहीं दिख रही थी कि 200 पॉइंट गैप अप खुलेगा। आज आपका डाउ जोन्स रात को, अभी रात को शुरू से ही डाउ जोन्स जो है रेड में खुला, रेड में था। डाउ फ्यूचर 430 पॉइंट, 430 पॉइंट रेड में था जब इंडियन मार्केट बंद हो रही थी 3:30 पे। डाउ जोन्स जब खुला है आज, वो रेड में खुला है। रेड में खुलने के बाद जो भी डिस्पाइट दैट 70-80 पॉइंट, सिंगापुर निफ्टी हमेशा शुरू से अभी 19 तारीख को और 20 तारीख को पूरा शाम से लेकर अभी तक ग्रीन में रही है, और उसको डाउ गिर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा सिंगापुर निफ्टी को, और उसके बाद वो बढ़ी जा रही है। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सिंगापुर निफ्टी ने डाउ जोन्स की रेड जो था सारा, वो रेड ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। सिंगापुर निफ्टी ने उल्टा हो गया, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील होता है कि जैसे ये हाईली मैनिपुलेटेड, कोई कंट्रोल्ड वे में इसको, 1-2 बंदे हैं जो इसको चला रहे हैं। अमेरिका को भी वही चला रहे हैं, और सिंगापुर निफ्टी को भी वही चला रहा है, और इंडियन मार्केट को ऊट पटांग तरीके से रिटेलर को
कपड़े उतार के उसको नंगा किया जा रहा है, उसके पैसे जो है निकाले जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन ढंग से हाथ में पकड़ाई नहीं जा रही बढ़िया वाली। आज आइडली नीचे में 32,250 260 तक बैंक निफ्टी को जाना चाहिए था। आज आइडली आपका 675 का बायर का स्टॉप लॉस कट जाना चाहिए था, निफ्टी का 15,675 का कटना चाहिए था। आज जिस तरह से सीवियर पेनफुल फॉल हुआ था अमेरिका में कल, उस तरह से आज हमारे को अच्छा खासा गिनना चाहिए था। हम बैंक निफ्टी में मैंने एक और लेवल दिया था कि 33,000 के नीचे ब्लड बात होगा बढ़िया वाला। 33,000 को कटने नहीं दिया इन्होंने। 33,160 का इन्होंने लो बनाया। 180 का मेरा एक एक्सटेंडेड टारगेट था। टारगेट 3 के बाद, लास्ट टारगेट के बाद मेरा सीधा मेरे पास 200 पॉइंट का मैंने एक टारगेट दिया था 33,180 का। 160 का लो बना और निफ्टी में मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था 15,740 का। उसको टारगेट की तरह ट्रीट कर लो। मैंने एक टारगेट भी डाला था इसके अंदर 15,000 कुछ का, 760 का, 755 का कुछ मैंने एक टारगेट डाला था, 45 का, 15,745 का। वो टारगेट भी हिट हुआ। 745 750 का मैंने 2 टारगेट बोले थे। चलो एनीवे, अभी फिलहाल तो जो लक्षण दिख रहे हैं इस टाइम, जो सिम्टम दिख रहे हैं, वो मॉर्निंग में गैप अप खुलने के सिम्टम दिख रहे हैं और अच्छी खासी बाइंग के सिम्टम दिख रहे हैं ऊपर की तरफ। फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट 1:30 बजे तक बाइंग आएगी ऊपर की तरफ, और जो शेयर ज्यादा दबे कुचले होंगे, ज्यादा मरे पड़े होंगे, उनके भी चांसेस है कि वो शेयर थोड़े थोड़े उठ जाएंगे ऊपर की तरफ, उनमें भी बाइंग आएगी। मैं आपको अपनी तरफ से शेयर बाइंग के भी और सेलिंग के भी दोनों दूंगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। डाउ जोन्स सिस्टम जो है ग्रीन में आया था 40 पॉइंट, अब फिर दोबारा 30 पॉइंट रेड में आ गया, लेकिन चांसेस पूरे पूरे हैं ऊपर जाने के। इंडियन मार्केट जो है बहुत ज्यादा रेजिलियंस दिखा रही है, नीचे नहीं गिर रही है। ऐसा लग रहा है कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस जो है ऑलरेडी बना हुआ है, स्टार्टेड है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बॉटम जो है ये बन चुका है और ये टूटने वाला सीन मुझे ऐसा दिख नहीं रहा अभी फिलहाल, क्योंकि 3-4 बार इन्होंने 740 वाला जोन जो है, 15,740 वाला जोन जो है निफ्टी का, वहां पर खड़ा कर देते हैं, उसके नीचे नहीं जाने देते। और इस तरह से बैंक निफ्टी में 33,000 के नीचे जाने नहीं देते। ये 33,100 वाले जोन में ये बाइंग आ जाती है बड़ी जबरदस्त। तो उसके बाद तो बात करेंगे 32,251 की, 250 की, वो तो खड़ा हुआ है स्टॉप लॉस कितने दिनों से वीकली चार्ट पे, और इस तरह से निफ्टी का खड़ा हुआ है 15,675 का। लेकिन ये ट्रिपल बॉटम बन रहा है एक तरह से। 3 बार तो देख लिया, 3 या 4 बार अभी इन्हीं दिनों में। पहले का तो छोड़ो, पहले का तो डाटा की बातें नहीं करते हैं। अभी इस टाइम सिंगापुर निफ्टी 234 पॉइंट ग्रीन में आ गई है। 234 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी इस टाइम ग्रीन में आ गई है। मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में तेजी रहने के चांसेस पूरे पूरे इस टाइम बन गए हैं। तो उसके हिसाब से हमने भी अपनी डायरेक्शन जो है बदल दी। हमने अपनी डायरेक्शन बदल दी क्योंकि इन्होंने रिटेलर को खाने नहीं देना, रिटेलर को कमाने नहीं देना। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। हम तो पोजीशन हेज करके गए हैं जी। हम इस मरी हुई मार्केट में भी, जब ये मार्केट गिर रही थी आज, दबा के पुट और दबा के कॉल ने दोनों साइड की इंदा मनी की बाय करके गए हैं हम। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हेजिंग करके गए हैं। आज मुझे लग रहा था पूरा लग रहा था कि ये यहां से खींच के ले जाएंगे और रिटेलर को कमाने नहीं देंगे। और यहां पर छोटे छोटे चार्टों पे कुछ सिग्नल आ गए थे, हल्के हल्के बाइंग के सिग्नल आ गए थे दोनों में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और एक तरह से फॉल भी रुक गया था, फॉल हाल्ट होने का सिग्नल भी आ गया था। फॉल मार्केट जब बंद हो रही थी उसके 20-25 मिनट पहले फॉल हाल्ट का सिग्नल भी आ गया था। निफ्टी फ्यूचर करंट मार्केट प्राइस बाई फ्यूचर 15,769.45, जो 19 मई को 19 मई को जो बंद हुई है 15,769.45 पे बंद हुई है निफ्टी फ्यूचर मई 15,769.45। इसको बाय करेंगे हम 15,840, 15,840 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, प्राइस एक्शन बिहेवियर देखेंगे कि वहां पर कोई गोचीबाजी ना कर रहा हो, लफड़बाजी ना कर रहा हो। 15,840 के ऊपर इसको बाय करेंगे, प्राइस एक्शन सस्टेन होगा, इसको बाइंग करेंगे, बाइंग उठाएंगे। टारगेट बनेगा 15,931 का, 15,931 का, 15,931 का, 15,931 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 15,980 का, 15,980 का। एक भाई साहब ने कमेंट में लिखा है
कि भैया शुरू में तो आप बड़े आराम से बोले और बाद में तेज तेज बोले, तो भाई साहब मैं तो एक बात को 6-6 बार रिपीट करता हूं, मैं बहुत स्लो बोल देता हूं। देखो यूट्यूब वालों को फंडा है, हमारे चैनल जो है अभी नया बना है, ज्यादा वीडियो लंबी कर दूंगा, वीडियो की रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी, फिर दुनिया बोलेगी वीडियो की रिकॉर्डिंग लंबी कर देता है। वीडियो छोटी करो तो दिक्कत है, वीडियो बड़ी करो तो दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। आप व्यूअर आता है अच्छा खासा, व्यूअर देख लेता है वीडियो को, सब कुछ देखता है, लेकिन उसके बाद लाइक 1 या 2 आते हैं। लाइक का बटन दबा दिया करो भाई साहब, आप वीडियो देख रहे हो, लाइक का बटन दबा दो यार, आपका क्या चला जाएगा? अगर लाइक का बटन दबा दोगे तो कुछ चला जाएगा आपका? डॉट बाय डॉट लेवल दे रहा हूं आपको, डॉट बाय डॉट लेवल दे रहा हूं, उसके बावजूद भी आपको अगर मतलब लाइक का बटन दबाने में कोई तकलीफ हो रही है तो फिर मैं अब उसमें क्या बताऊं। मैं रात को 12:50 पे मैं यूट्यूब पे आके इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका इतना फर्ज नहीं बनता कि एक चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवा दो, कर दो, और लाइक का बटन प्रेस कर दो, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके आप उसमें ऑल प्रेस कर दो। इतनी तो कटसी बनती है, कर देना चाहिए, मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। ऊपर वो भगवान बैठा है, वो सब देख रहा है, ऐसी बात नहीं है। किसी का भला करोगे, कर भला सो हो भला, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। अगर किसी का भला करोगे तो भगवान आपका भला खुद करेगा। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। तो अगर भला नहीं कर सकते किसी का, तो आपका भला कैसे कर देगा भगवान? हम अगर यहां पर बैठ के आपका भला करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लॉस ना हो, किसी वजह से लॉस बच जाए, अगर प्रॉफिट नहीं हो सकते तो कम से कम लॉस तो ना हो, तो वो भलाई तो कर रहे हैं हम। देखो भगवान तो चलो देख ही रहा है, आप लोग लाइक का बटन तक नहीं दबाते। बड़ी वेरी सरप्राइजिंग टू सी दैट इफ व्यूअर्स आर बेसिकली कमिंग, इवन दो दे आर वॉचिंग द वीडियोस, वो आवर्स भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन लाइक नहीं आता। कमाल है भाई, गॉड बाय गॉड। वैसे ना बड़ी क्या बात है। एनीवे, बाय करेंगे 15,840 पे, क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा निफ्टी फ्यूचर। टारगेट बनेगा 15,931। लो भाई साहब, मैं थोड़ी अपनी स्पीड स्लो कर देता हूं। 15,931 का सेकंड टारगेट बनेगा 15,980, 15,980। थर्ड टारगेट बनेगा 16,065, 16,065, 16,065 का थर्ड टारगेट। फोर्थ टारगेट बनेगा 16,100, 16,100, 16,100 का। और फोर्थ टारगेट बनेगा मोस्ट अचीवेबल इंटरडे लास्ट टारगेट 16,155, 16,155। लेकिन जिस तरह से ये तूफान आया हुआ इस टाइम, सिंगापुर निफ्टी जिस तरह से ऊपर की तरफ उछाले मार रही है, एक्सटेंडेड टारगेट भी आप नोट कर लो, एक्सटेंडेड टारगेट जोन में भी एंटर कर जाएगा। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 16,197, 16,155 के बाद एक्सटेंडेड टारगेट जोन में एंटर कर जाएगा 16,197, 16,197, और उसके बाद 16,300, 16,300, और उसके बाद आपका एक टारगेट और आएगा 16,300 के बाद एक टारगेट और आएगा, उसको भी नोट कर लो। जिस तरह से सिंगापुर निफ्टी इस टाइम चल रही है, ऐसा लग रहा है कि ह्यूज शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट हाफ में। तो ये कहां अटकेगा ये मार्केट बताएगी, चलती मार्केट में पता चलेगा, लेकिन हमारे पास लेवल होने चाहिए सारे ऊपर की तरफ। 16,300 के बाद एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 16,360, 16,360। रिपीट कर रहा हूं, टारगेट 15,931, 15,931, 15,980, 15,980, 16,065, 16,065, 16,100, 16,100, 16,155। लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट। एक्सटेंडेड टारगेट 16,197, और उसके बाद 16,300, और एक और एक्सटेंडेड टारगेट, उसको बोलेंगे हम सुपर एक्सटेंडेड टारगेट। सुपर एक्सटेंडेड टारगेट 16,360, 16,360। स्टॉप लॉस बायर का उस टाइम क्या बनेगा जब ये स्टार्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस बायर का क्रिएट हो जाएगा 15,735, 15,735 पे स्टॉप लॉस खड़ा हो जाएगा बढ़िया वाला। जो आज का डे लो है 15,740 का, उसके नीचे 5 पॉइंट पे एक स्टॉप लॉस बनेगा नया 15,735 का, जो कि काम आएगा आने वाले 3-4 दिनों में, 5 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए काम आएगा। जैसे जैसे अपवर्ड मूवमेंट आती रहेगी, ये स्टॉप लॉस जो है पोजिशनल स्टॉप लॉस का फॉर्मेट ले लेगा, जो क्रिएट होगा कल 15,735 पे, 15,735 पे।
स्टिक स्टॉप लॉस पोजिशनल वो तो खड़ा ही हुआ है कई दिनों से, टस से मस नहीं हो रहा, वो है 15,675, 15,675 बायर का एक्सट्रीम डीप पोजिशनल स्टॉप लॉस, लास्ट अल्टीमेट। लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा जो बैठी हुई है, रेजिस्टेंस है लक्ष्मण रेखा का कोडवर्ड 15,934, 15,934। डाउ जोन्स अचानक से धड़ाम हो गया जी, डाउ जोन्स अचानक से अभी धड़ाम हुआ है 12:53 पे डाउ जोन्स ने मारी नीचे की तरफ डुबकी टड़क करके 122 पॉइंट, 122 पॉइंट डाउ जोन्स जो है इस टाइम रेड में है। सिंगापुर निफ्टी ने 15 पॉइंट की गोता मारा है अभी 12:53 पे 214 पॉइंट पे आ गया, अभी 232 पॉइंट के आसपास था, अभी 214 पॉइंट पे आ गया। अल्टीमेटली अभी भी तगड़ा ताबड़तोड़ ग्रीन है सिंगापुर निफ्टी, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, डाउ जोन्स गिर रहा है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, डाउ जोन्स गिर रहा है सिंगापुर निफ्टी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, डाउ जोन्स के गिरने से सिंगापुर निफ्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। 168 पॉइंट डाउ जोन्स इस टाइम रेड में हो गया 12:54, 12:54, 20 मई को ये 168 पॉइंट रेड में हो गया डाउ जोन्स, लेकिन सिंगापुर निफ्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ग्रीन में बैठी हुई है 213 पॉइंट। स्टॉप लॉस बायर का 15,735, स्टॉप लॉस बायर का 15,735, स्टिक स्टॉप लॉस बायर का बनेगा 15,675, लक्ष्मण रेखा 15,934, 15,934, 15,934, 15,934 लक्ष्मण रेखा रेजिस्टेंस। कोबरा का बड़ा बच्चा रेजिस्टेंस जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ 15,944, 15,944 पे बैठा हुआ है कोबरा का बड़ा बच्चा, 15,944, 15,944। कोबरा खुद जो बैठा हुआ वो बैठा हुआ 16,082, 16,082 पे बैठा हुआ है कोबरा खुद 16,082 पे। करो या मरो, करो या मरो जो बायर की अल्टीमेट सपोर्ट है वो बैठी हुई है 15,760 पे, 15,760 पे, 15,760 पे करो या मरो की बायर की सपोर्ट बैठी हुई है। फिलहाल इस इन्वायरमेंट के हिसाब से मैंने बाय को प्रेफरेंस दी सिंगापुर निफ्टी की वजह से, और ऐसा लग रहा है कि जैसे शॉर्ट कवरिंग टाइप कुछ सिनेरियो बन रहा है, तो मैंने बाय को प्रेफरेंस दी। मैं रिकमेंडेशन भी बाय की अपनी तरफ से दे रहा हूं कि कल के लिए फर्स्ट हाफ में एक तरफ तेजी आने की उम्मीद है। अभी डाउ जोन्स अभी 12:55 पे रात को डाउ जोन्स एकदम से एक गोता और मारा नीचे की तरफ 190 पॉइंट, 190 पॉइंट रेड में आ गया है, 190 पॉइंट रेड में डाउ जोन्स आ गया है। अब मरता क्या ना करता, एक कहावत है, मरता क्या ना करता, तो भाई साहब इन्होंने क्या गोचीबाजी करनी है कल मॉर्निंग में वो इन्हीं लोगों को पता है, हमें नहीं पता। ये गैंडे हाथी जो है, इन गैंडों को पता है कि ये गैंडे क्या करेंगे। रिटेलर को ये जो रात को ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, रिटेलर की कर रहे हैं नींद खराब, क्योंकि रिटेलर 90% शॉर्ट करके गया होगा आज। 189.62 डाउ जोन्स जो है रेड में है। तो सवेरे डाउ की ओपनिंग फ्यूचर की, डाउ फ्यूचर कहां पर है वो बड़ा क्रिटिकल रहेगा। दूसरा, आज 2 बजे, अभी बात करते करते वीडियो में भी शायद हो जाए 2 बज जाए, तो 2 बजे आज रात को डाउ जोन्स कहां पर बंद होगा, और तीसरा सिंगापुर निफ्टी कहां पर आएगी, खुलेगी कल मॉर्निंग में, और हैंगसेंग की ओपनिंग बड़ी क्रिटिकल है। चौथा, ये माइंड में रखना कि कल फ्राइडे है, वीकेंड का वार फ्राइडे, ठीक है। शुक्रवार प्रॉफिट बुकिंग ऊपर नीचे जो भी होगा, शॉर्ट वाले डरेंगे, शॉर्ट कवर करेंगे, बाय वाले डरेंगे, माल बेचेंगे। तो वीकेंड के वार में ध्यान से काम करना पड़ेगा। एक साइड की तेजी मुझे पता नहीं क्यों फील हो रही है कि एक साइड की फर्स्ट हाफ में तेजी आनी चाहिए और सेकंड हाफ में टक करके नीचे गिरना चाहिए हम लोगों को। किसी भी रेजिस्टेंस को पकड़ के, जो रेजिस्टेंस मैं लिखवा रहा हूं, किसी भी रेजिस्टेंस को पकड़ के नीचे गिरा देंगे, या किसी भी स्टॉप लॉस को पकड़ के नीचे गिरा देंगे शॉर्ट सेलिंग के। तो ये रेजिस्टेंस बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। कोबरा बता दिया, कोबरा का बड़ा बच्चा बता दिया, दोबारा फिर बता देता हूं। लक्ष्मण रेखा 15,934, 15,944 पे कोबरा का बच्चा, और कोबरा खुद बैठा हुआ 16,082 पे, 16,082। बड़े इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। करो मरो बायर की सपोर्ट मैंने बता दी 15,760, और शॉर्ट सेलर मैंने बता दिया 15,745, 15,745,
15,745 के नीचे शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, शॉर्ट करेंगे 15,745 के नीचे। आपके पास किसी भी तरह की बाय साइड की पोजीशन नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, बाय की पोजीशन नहीं होनी चाहिए लेजर में। और इसी तरह से 15,845 15,845 15845 के ऊपर आपके पास किसी भी तरह से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। 15,840 के नीचे अगर जाओगे, जब मॉर्निंग में गैप अप खुलने के बाद अगर किसी वजह से आफ्टरनून में 15,840 के नीचे आओगे, 15,840 के नीचे आओगे, तो आप ये समझ लेना बायर्स आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। 15,840 के नीचे स्ट्रेंथ लूज करनी शुरू कर दोगे हल्की हल्की, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव कहलाओगे वो पॉजिटिव नहीं कहलाओगे। 15,840 के नीचे साइडवेज जोन में आ जाओगे और नो ट्रेड जोन में आ जाओगे। 15,840 के नीचे स्ट्रेंथ की कामयाबी आपके चरण नहीं चूमेगी, आपके चरण कोई और चूमेगा, और भालू आपको अपनी ग्रिप में लेने के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। उनको भालुओं को 15,840 से नीचे डर नहीं लगेगा, 15,845 के ऊपर भालुओं को लगेगा डर। तो 15,845 के ऊपर आपके पास मंदी के सौदे नहीं होने चाहिए, और 15,745 के नीचे 15,740 के नीचे 45 के नीचे आपके पास तेजी के सौदे नहीं होने चाहिए, बुलिश सौदे नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव सौदे नहीं होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग सौदे नहीं होने चाहिए। 745 के नीचे शॉर्ट करेंगे 15,745, टारगेट बनेगा 15,681, 15,681 का सेकंड टारगेट बनेगा, 15,605 का 15,605 का थर्ड टारगेट बनेगा, 15,555 का, और फोर्थ टारगेट बनेगा 15,445 का, 15,445 का एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा। कुछ और मार्केट स्टार्ट होगी, अनहोनी होगी, फ्राइडे का वार बनेगी तलवार, जाएंगी आर पार, तो एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 15,361, 15,361, और उसके बाद 15,307, 15,307, और उसके बाद बनेगा 15,285, 15,285 एंड 15,265। अल्टीमेटली जो डेस्टिनी है इसकी, जिसको आना चाहिए था, आइडली आ जाना चाहिए था, 19 तारीख को आना चाहिए था, वो था 15,675, और उधर से बैंक निफ्टी जब 32,250 के जोन में एंटर करती, 250 को टच करती, किस करती, तो इसको यहां पर निफ्टी को आइडली टच करना चाहिए था 15,285 और 15,265। यहां पर इसका बॉटम बनता, यहां पर इसकी प्यास बुझती बढ़िया वाली, लेकिन इन्होंने ये चीज होने नहीं दी, गैंडों ने, हाथियों ने काम होने नहीं दिया आज, जबकि आज होना चाहिए था। ये काम हो जाता तो एक बार ये जहर अच्छी तरह से परमानेंट निकल जाता और बॉटम क्रिएट बढ़िया सा हो जाता, फ्रेश। एनीवे, स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का उस टाइम क्या बनेगा, स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का उस टाइम क्या बनेगा, जब 15,745 के नीचे शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस बनेगा मोस्ट नियरेस्ट 15,880 का, 15,880 का, जो कि अभी भी है, प्रेजेंट है। 15,880 का स्टॉप लॉस अभी भी प्रेजेंट है, स्क्रीन के ऊपर जिंदा है। और स्टिक स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलिंग का बनेगा 16,305, 16,305 का जिंदा है, बैठा हुआ है। और पोजिशनल स्टॉप लॉस शॉर्ट सेल का बनेगा 16,365, जो कि आज क्रिएट हुआ है, फ्रेश क्रिएट हुआ है, 16,365 का लास्ट स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलिंग का, पोजिशनल बहुत बड़ा। जैसे आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस है 15,675 का बायर का बहुत बड़ा, वैसे पोजिशनल स्टॉप लॉस है इस टाइम आज की डेट में 16,365 का, ठीक ठाक था स्टॉप लॉस है बड़े वाला। उसके बाद तो खैर वो 17,000 वाले जोन के स्टॉप लॉस हैं, अभी उसकी बातें नहीं करेंगे। ट्रेंड आपका इस टाइम जो है, ट्रेंड इसका आपका जो है इस टाइम आज की मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ओवरसोल्ड टाइप है, थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, क्योंकि नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, ढंग से गिर नहीं रहा था, ओवरसोल्ड टाइप फीलिंग आ रही थी। और डायरेक्शन वोलाटाइल है। फर्स्ट हाफ में तेजी रहने की उम्मीद है, सेकंड हाफ में नीचे आने की उम्मीद है। सेंटीमेंट जो है इस टाइम न्यूट्रल है, सब कुछ पता चल गया लोगों को, रेट कट आएगा, वो फेड कहता है जी मैं रेट बढ़ाऊंगा, पैसे बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सारी चीजें मार्केट में सबको पता है, तो सेंटीमेंट ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, तो इसको मैं न्यूट्रल ही मानूंगा सेंटीमेंट को। फ्लैट है ऑलरेडी, फ्लैट है ऑलरेडी, प्राइस्ड इन है
सारे के सारे बैड सेंटीमेंट जो है वो निफ्टी में खास तौर पे डले हुए हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नीचे एक आ जाए, नीचे तो अच्छा हो जाए, एक बार जहर इसका निकल जाए 250 के आसपास, 32-250 के आसपास। ट्रेंड फिलहाल जो है इसका स्टेबल हो जाएगा। कब ट्रेंड स्टेबल हो जाएगा? कल 15,880 के ऊपर, 15,880 के ऊपर जब निकलेगा, सस्टेन होगा कंटिन्यूसली, तो ट्रेंड थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा सा तसल्ली आ जाएगी थोड़ी सी बायर्स को। ये मैसेज मैंने 19 मई को रिकॉर्ड किया है। बैंक निफ्टी 20 मई को, सॉरी। बैंक निफ्टी फ्यूचर करंट मार्केट प्राइस 33,274.30, 33,274 रुपए 30 पैसे बंद हुआ है। इसको बाय करेंगे 33,371, 33,371 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा। 33,371 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर को बाय करेंगे, टारगेट बनेगा 33,515, 33,515। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 33,584, 33,584। थर्ड टारगेट बनेगा 33,765, 33,765। फोर्थ टारगेट बनेगा 33,955, 33,955, 33,515, 584, 765, 955, 515, 584, 765, 955। पीछे 33 लगा हुआ सब में। एक्सटेंडेड टारगेट 955 को क्रॉस होगा, सस्टेन होगा। अगर बहुत ही ज्यादा तूफानी बाइंग आ जाती है, सिंगापुर निफ्टी थोड़ा ठंडा पड़ गया, इस टाइम 182 पॉइंट पे आ गया, जबकि पहले ही अभी 233 पॉइंट ग्रीन में था। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि डाउ जोन्स गिरा, कांटा लगा 208 पॉइंट डाउ जोन्स है रेड में आ गया इस टाइम, 1:04:45 पे 20 तारीख को। ह्यूज वोलाटिलिटी चल रही है इस टाइम, ताबड़तोड़ मार काट चल रही है, कभी ग्रीन कभी रेड चल रहा है डाउ जोन्स में इस टाइम खास तौर पे। और सिंगापुर निफ्टी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, सिंगापुर निफ्टी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा यह मोटा मोटा मानना है कि सिंगापुर निफ्टी अगर 150 पॉइंट 100 पॉइंट से ऊपर, 105 पॉइंट से ऊपर ग्रीन में रहती है, तो ये फर्स्ट हाफ में तेजी रहेगी। फर्स्ट हाफ में कल मॉर्निंग में मार्केट में तेजी रहेगी कम से कम 1:30 बजे तक। उसके बाद देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस नीचे आएंगे क्या होगा, स्टॉप लॉस ऊपर आएंगे नीचे आएंगे क्या होगा। चलती मार्केट का ट्रेड जो है वो चलती मार्केट के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। बाकी ये रेजिस्टेंस जो मैंने आपको दिए हैं ये काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ये काम करेंगे। छोटी मोटी चीजें नहीं डेवलप हो जाती हैं चलती मार्केट में, रनिंग मार्केट में। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है जिसमें आपको मैं यूट्यूब में लाइव आके बता सकूं। पहले एक चैनल में आता था, एक श्रीमान जी थे हमारे, मिस्टर ओम प्रकाश, उनके चैनल में हम आते थे। ओम प्रकाश जी ने हमारी आईडी को एक झटके में डिसेबल कर दिया और हमारे फोन नंबर भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए। और वैसे वो श्री कृष्ण भगवान जी के बड़े तगड़े भगत बनते हैं अपने आप को कि मैं श्री कृष्ण भगवान जी का भगत है। ऐसे भगत तो हमने जिंदगी में कभी देखे नहीं भाई साहब। तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं ना, तो उनका अंत ऐसे ही हो जाता है। बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है करंट मार्केट प्राइस 33,274.30, 33,274 रुपए 30 पैसे पे। इसको बाय करेंगे 33,371, 33,371, 33,371 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा। टारगेट बनेगा 33,515, 33,515। सेकंड टारगेट बनेगा 33,584, 33,584, 33,765, 33,765 और 33,955, 33,955, 33,955। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो बनेगा 33,981, 33,981। और उसके बाद बनेगा लास्ट एक्सटेंडेड टारगेट 34,290, 34,290। दोबारा रिपीट करता हूं, 515, 584, 765, 955। पहले भी बोला, शायद दूसरी या तीसरी बार बोल रहा हूं। एक्सटेंडेड टारगेट 33,981, 34,290। और सुपर एक्सटेंडेड टारगेट अगर बहुत ही ज्यादा ऊपर भागता रहा अगर मामला, तो 34,170, 34,170, 34,380 और 34,440 और 34,565। ये सारे इमरजेंसी के एक्सटेंडेड सुपर एक्सटेंडेड टारगेट मैंने लिखवाए हैं। मार्केट में यू नेवर नो, साला कुछ भी अगर कोई ताबड़तोड़ गुड न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए, तो हमारे पास टारगेट सारे होने चाहिए खुले।
टारगेट्स हमारे पास खुले होने चाहिए। लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट जो है वो 33,955 है। उसके बाद के जितने भी टारगेट्स हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस में जाएंगे, स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने पड़ेंगे और तब वो एक्सटेंडेड टारगेट आप खा सकते हो। 33,981 का, 34,290 का और सुपर एक्सटेंडेड टारगेट 34,170, 34,380, 34,440, 34,565, 34,565 सुपर एक्सटेंडेड टारगेट के जोन है ये। 34,170 से सुपर एक्सटेंडेड टारगेट शुरू हो जाएगा। स्टॉप लॉस बायर का उस टाइम कब जब 33,370 33,370 के ऊपर आपके पास शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, आपके पास शॉर्ट सेलिंग नहीं होनी चाहिए। 33,370 के ऊपर, 33,370 के ऊपर आपके पास शॉर्ट सेलिंग नहीं होनी चाहिए। उस टाइम स्टॉप लॉस बनेगा बायर का 33,200 का, 33,200 का, 33,200 का स्टॉप लॉस बनेगा मोस्ट नियरेस्ट बायर का। और स्टिक स्टॉप लॉस बनेगा बायर का 33,000, 33,000 स्टिक स्टॉप लॉस, मोस्ट स्ट्रॉन्ग स्टिक स्टॉप लॉस इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से 33,000 का स्टॉप लॉस बनेगा बायर का। और पोजिशनल स्टॉप लॉस वही है, बड़ा एक्सट्रीम डीप, वो है 32,250, 32,250। रेजिस्टेंसेस नोट कर लो, लक्ष्मण रेखा बैठी हुई है 33,552 पे, 33,552 पे। कोबरा का जो बच्चा बैठा हुआ वो बैठा हुआ 33,585 पे, 33,585 पे। और कोबरा खुद जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ 33,982 पे, 33,982 पे। रिपीट कर रहा हूं, 33,552 पे लक्ष्मण रेखा, कोबरा का बच्चा बैठा हुआ 33,585, कोबरा खुद जो बैठा हुआ 33,982 पे। अब लेवल और दे रहा हूं मैं शॉर्ट सेलिंग के। लेवल हमारे पास दोनों होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम एक जंग के मैदान में जाएंगे, लड़ाई करने जाएंगे, हमारे पास हर तरह के वेपन होने चाहिए। हमारे पास डिफेंसिव वेपन भी होने चाहिए, हमारे पास एग्रेसिव वेपन भी होने चाहिए। हम लड़ाई के मैदान में जाएंगे और हमारे पास अगर लेवल नहीं होंगे, हमारे पास दोनों साइड के लेवल नहीं होंगे, तो हम बेकार हैं। वो लेवल आए नहीं आए, हमें उस लेवल के हिसाब से अपने ट्रेड को टिकाना है, इमोशनलेस होके। ट्रेड लेवल के हिसाब से होगा। अभी इस टाइम डायरेक्शन बना ली हमने एक साइड की, कहां की भाई, फर्स्ट हाफ हमने कोशिश करनी है बाय की, लेकिन डाउ जोन्स कुछ और कह रहा है और सिंगापुर निफ्टी कुछ और कह रही है। सिंगापुर निफ्टी ग्रीन है, डाउ जोन्स रेड में है। ये झोल झपट्टा कल क्या होगा ये सवेरे इन कलाकारों को पता है, ये गेंडे क्या करेंगे। लक्ष्मण रेखा बता दी 552, 585 पे कोबरा का बच्चा, 982 पे कोबरा। शॉर्ट सेल करेंगे 33,225। और दोबारा रिपीट करता हूं, 33,370, 33,370 के ऊपर आपके पास बाई की पोजीशन और शॉर्ट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन 33,370 के नीचे अगर आप प्राइस एक्शन सस्टेन होना शुरू हो जाएगा जरा सा भी कंटिन्यूटी में, तो भाई साहब बायर्स आपकी गेम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। आप स्ट्रेंथ भी लूज कर जाओगे, ताकतवर नहीं खिलाओगे। 33,370 तक, उसके ऊपर जब तक बैठे हो तब तक बायर जिंदा है। 33,370 के नीचे बायर जब आएगा तो बायर जिंदा नहीं खिलाएगा, वो साइडवेज जोन में खिलाएगा या नो ट्रेड जोन में खिलाएगा या कुछ भी कह लो, लेकिन वो पॉजिटिव घर के अंदर नहीं है, बाइंग मोड में नहीं है। बाइंग उसके लिए ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर प्राइस 33,370 के नीचे ऊपर जाके नीचे आ जाता है तो। इसी तरह से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 15,840 के नीचे बायर नो वे 15,840 के नीचे आप ताकत खत्म कर दोगे। और 15,745 के नीचे तो आपने बेरिश होना ही होना है निफ्टी फ्यूचर में। इसी तरह से 33,225, 33,225 के नीचे आपका मंदी का घर खुल जाएगा प्रॉपरली। बेरिश हो जाओगे, शॉर्ट हो जाओगे, आपके पास बाय साइड की कोई भी पोजीशन नहीं होनी चाहिए 33,225 के नीचे। क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा 33,225 के नीचे। टारगेट बनेंगे 33,110, 33,110, दूसरा 32,920, 32,920, थर्ड टारगेट 32,745 और फोर्थ टारगेट 32,665, 32,665। ये हो गया लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट। लेकिन यू नेवर नो
ये गैंडे हाथी क्या करेंगे, इन हाथियों को पता है कि हाथी क्या करेंगे। आपके पास एक्सटेंडेड टारगेट भी होने चाहिए। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 32,665, क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा। आपके पास एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 32,571, 32,571, और दूसरा टारगेट बनेगा आपका 32,431, 32,431, और एक टारगेट बनेगा 32,307, 32,307, और फिर एक लास्ट अल्टीमेट टारगेट 32,261। एक बार आ जाए तो प्यास बुझ जाए, ये जहर सारा निकल जाए तो अच्छा है। 32,261 स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का उस टाइम एट दैट पोजीशन क्या बनेगा 33,500, और अभी भी ये स्टॉप लॉस जिंदा है। 33,500 का स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलिंग का अभी भी जिंदा है, और उस टाइम तो बहुत तगड़ा ही एक्टिवेट हो जाएगा, स्ट्रांग भी हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगर जब ये 33,370 के नीचे बात निकलनी शुरू हो गई तो ये 33,500 का स्टॉप लॉस अपने प्रचंड रूप धारण कर लेगा। 33,500 का स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का, अभी भी जिंदा है, ओपन है। स्टिक स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का है 34,301, 34,301। पोजिशनल स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का है 34,620, जो कि आज बिल्ट हुआ है नया, 34,620। ट्रेंड इसका है झोल झपट्टा, इसका नाम मैंने रखा है झोल झपट्टा, और ओवरसोल्ड टाइप है, ये भी ओवरसोल्ड टाइप है, जो कि आज गिर नहीं रहा था तो इसको भी ओवरसोल्ड और झोल झपट्टा के अंदर डाला है। डायरेक्शन इसकी फर्स्ट हाफ में ऊपर और सेकंड हाफ में नीचे, ये इसकी डायरेक्शन। वीकेंड का वार फ्राइडे। सेंटीमेंट, जितने भी बैड न्यूज है वो ऑलरेडी सबको पता चल चुकी है, हर तरह की गंदी न्यूज सब पता चल चुकी है, तो ऑलरेडी प्राइस ही नहीं बोलूंगा इसको। ट्रेंड माइनस स्टेबल हो जाएगा 33,000, माइनस स्टेबल है तब भी 33,500 के ऊपर, 33,500 के ऊपर ट्रेंड स्टेबल हो जाएगा माइनर। ठीक है जी, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का ट्रेड भी मैंने कर दिया खत्म। अब मैं आपको शुरू करता हूं जी, थोड़ा सा शेयर्स के बारे में बताता हूं, जरूरी है, मजबूरी है, बताना पड़ेगा। शेयर्स के बारे में आपको बताना जरूरी है। शुरुआत करते हैं सर, अगर ये सिंगापुर निफ्टी अगर आपकी इसी तरह से गिरी नहीं तो शुरुआत करते हैं बाय के साइड के शेयर से। बाय के साइड के शेयर से स्टार्ट करते हैं। पहला शेयर है आपका अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट देख लेना मार्केट का माहौल किस तरह का होगा। जिस तरफ मार्केट का माहौल होगा मॉर्निंग में, उस तरफ के ट्रेड्स की तरफ प्रायोरिटी पहले ध्यान देना। शॉर्ट वाले ट्रेड्स थोड़ा नीचे कर देना, बाय वालों को थोड़ी प्रायोरिटी पहले दे देना। मार्केट का एनवायरनमेंट मॉर्निंग में कैसे होगा उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना कि मैं बाय की तरफ लपकूं या शॉर्ट वाले शेयरों को लपकूं। थोड़ा अपने लॉजिक लगा लेना, थोड़े से ट्रेडिंग की अपनी भी थोड़ी सी बुद्धि लगा लेना आप अगर हो सके तो। कैश के लेवल दे रहा हूं मैं अंबुजा सीमेंट के, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, आप फ्यूचर अपना टिका लो, काम कर लो, जो करना कर लो आराम से शांति से। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट बाय के लिए बता रहा हूं। ये बंद हुआ है कैश में, अंबुजा सीमेंट कैश में बंद हुआ है, नोट कर लो। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आजा भाई खुल जा अंबुजा साहब। पापा ये दीवार टूटती क्यों नहीं? अंबुजा सीमेंट से जुड़ी हुई है। अंबुजा सीमेंट जो कैश में बंद हुआ एनएससी में स्पॉट में 364, एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है। बाइंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी 365 पे, 365 पे इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा। 365 पे एनएससी कैश स्पॉट में इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। डिप में बाइंग कहां तक करोगे इसको? डिप में आप बाइंग करोगे इसको 361 और 360, 360 के नीचे, 360 के नीचे, 360 के नीचे ये मंदी की चपेट में आ जाएगा, ये बेरिश हो जाएगा। इसको अवॉइड करेंगे बाइंग के लिए। जब तक 360 के नीचे बैठा रहेगा ये ट्रेड बायर्स को धोखा दे देगा, बायर्स के फेवर में नहीं है, डेंजर स्टार्ट हो जाएगा।
इसका जो ब्रेकआउट आएगा बढ़िया वाला तूफानी ब्रेकआउट आएगा वो आएगा 365 के ऊपर, 365 के ऊपर जंगली खुला सांड बनेगा और बाइंग आएगी बढ़िया वाली तमीज से चलने वाली। पहला टारगेट बनेगा इसका 367 का, 367 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 369 का, 369 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 374 का, 374 का। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 376 का, 379 का और 385 का, 385 का। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका अंबुजा सीमेंट का। ठीक है जी। मंदी की चपेट में आएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा 360 के नीचे, 360 के नीचे ट्रेड थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाएगा। और इसकी एक सपोर्ट है, लास्ट अल्टीमेट सपोर्ट है, करो या मरो, करो या मरो कुछ तो करो, वो ऑन डॉट आ रही है 358, 358 पे आ रही है, करो या मरो सपोर्ट किसकी, बायर की 358। और इसका स्टॉप लॉस है 355, 355 का इसका एक स्टॉप लॉस है, 355 का 355 का इसका स्टॉप लॉस है बायर्स का एनएससी कैश में। और उससे पहले कि अब दास्तां मुझसे सुन के तेरी नजर डगमगा जाएगी। 360, हाँ 360 इसका एक स्टॉप लॉस और आ रहा है, मंदी का घर भी वहां खुल रहा है और एक स्टॉप लॉस और आ रहा है। और ये जो स्टॉप लॉस है इसका, जो इसका स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया 357, एक उससे पहले एक और है 355 से पहले, 357, 360 और 355, ये इसका स्टॉप लॉस है। अंबुजा सीमेंट वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मेरे हत्थे चढ़ा है कल के लिए बाइंग के लिए, तो इसको मैं आपको बता रहा हूं इस सड़े हुए एनवायरमेंट में भी। ठीक है जी, पहला शेयर हो गया बाइंग का अंबुजा सीमेंट। सेकंड शेयर इस सड़े हुए एनवायरमेंट में इस घटिया एनवायरमेंट में, वोलाटाइल एनवायरमेंट में, उसके बावजूद मैं हिम्मत कर रहा हूं बाइंग की, उसका नाम है, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी मेरे को आज कुछ अजीब ही दर्शन करवा रही है, तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा भैया आज एक काम करते हैं, बाय और शॉर्ट के दोनों ट्रेड निकालते हैं। अदरवाइज मैं शॉर्ट ही पेल देता अगर सिंगापुर निफ्टी थोड़ी बहुत भी रेड में होती तो, लेकिन यहां कुछ मालमा उल्टा सा चल रहा है, कुछ आज झोल झपट्टा हो रहा है, झोल झपट्टा। सेंचुरियन बोल रहा हूं, सॉरी, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में शेयर का नाम है कब, CUB कब, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड कब जो आपका बंद हुआ है 124.90, 124 रुपए 90 पैसे पे एनएससी कैश में स्पॉट में हुआ है ये बंद। इसको बाइंग डिप करेंगे 123.40, 123 रुपए 40 पैसे, और सेकंड डिप इसकी आएगी 122.90, 122 रुपए 90 पैसे। 122 रुपए 90 पैसे के नीचे इसे छुआ ना जी, ये तो चंडाली का जी। 122 रुपए 90 पैसे के नीचे ये कर देगा सत्यानाश, हो जाएगा इसका बेड़ा गर्क। तो 122 रुपए 90 पैसे के नीचे मामला खतरनाक हो जाएगा बायर के लिए। और तमीज के साथ, इज्जत के साथ, तमीज के साथ, इज्जत के साथ जो इसकी बाइंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 125.40, 125 रुपए 40 पैसे के ऊपर, बाखुदा 125 रुपए 40 पैसे के ऊपर ये स्टार्ट हो जाएगा बाइंग बढ़िया वाली। पहला टारगेट इसका बनेगा, पहला टारगेट कब का बनेगा, बढ़िया 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 बढ़िया, आज के बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया छंटा, ऐसी बात नहीं है, आई एम प्राउड ऑन मी, कोई बात नहीं, बाकी अपना बेस्ट दिया है, अपना बेस्ट देना चाहिए आदमी को हमेशा, और छोड़ देना चाहिए कुछ चीजें भगवान के भरोसे। 125 रुपए 40 पैसे के ऊपर बाइंग करेंगे, और डिप मैंने बता दी 122 रुपए 90 पैसे तक की। स्किल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, स्क्रीन के आगे बैठ के काम करना जो जानता है, 122 रुपए 90 पैसे तक भी माल को उठा सकता हो, तो 122 रुपए 90 पैसे के नीचे ट्रेड जो है खराब हो जाएगा, बेरिश जोन में एंटर कर जाएगा, डेंजर हो जाएगा स्टार्ट बायर के लिए। 125 रुपए 40 पैसे के ऊपर बाइंग स्टार्ट होगी, इज्जत वाली, तमीज वाली। कब ब्रेकआउट आएगा इसमें जो ब्रेकआउट आएगा ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। 125 रुपए 80 पैसे,
₹125.80 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा। ₹125.80 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, कंटिन्यूटी में 2-4 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट लगातार कंट्रोल में रहेगा अगर, तो आएगा बढ़िया वाला ब्रेकआउट। ये शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है। ₹125.80 शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर क्रॉस होना बहुत जरूरी है, सस्टेन होना बहुत जरूरी है, तब आएगा मजा। पहला टारगेट बनेगा इसका 126.70, ₹126.70। सेकंड टारगेट बनेगा इसका ₹128.80, ₹128.80। और थर्ड टारगेट बनेगा इसका 130.40, ₹130.40। और फिर लास्ट टारगेट बनेगा इसका ₹132.10, $132.10। और एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 134.20, ₹134.20। और ₹136.65, $136.65। ये हो गया कब? सिटी यूनियन बैंक। शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है 125.80, ब्रेकआउट है बायर का, ठीक है। उसके ऊपर ही चाल बड़ी बढ़िया वाली बनेगी। और बायर का, सॉरी, शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस बता दिया। बायर का स्टॉप लॉस क्या है? बायर्स का स्टॉप लॉस क्या है? ये ब्रेकआउट आ जाए तो अच्छी बात है, तब मजा आएगा। बढ़िया मजा तो ब्रेकआउट के बाद ही आएगा, अदरवाइज मजा वो बढ़िया तूफानी बढ़िया मजा नहीं आएगा। स्टॉप लॉस का बनेगा जी 120, 120 का। ₹122.90 के नीचे तो ट्रेड वैसे ही खराब हो जाएगा। और 120 का इसका स्टॉप लॉस बनेगा। 120, 120 का स्टॉप लॉस बनेगा इसका। और पोजिशनल स्टॉप लॉस का बनेगा ₹117.40, 117.40, ₹117.40। और एक स्टॉप लॉस हो रहा है बड़े वाला, देख लो अगर हिम्मत हो खेलने की तो। एक स्टॉप लॉस हो रहा है इसका सबसे बढ़िया वाला, मजेदार, मजेदार लज्जेदार, खाना है तैयार, हाँ जी खाना है तैयार, ₹118.40, 118.40। और ऊपर में मैं इसको ले जा रहा हूं ₹136.65 तक एक्सटेंडेड टारगेट। कंडीशन एक ही है कि मेरे को स्टॉप लॉस कटवा दो शॉर्ट सेलर का, मुझे ब्रेकआउट दिलवा दो, मजा आ जाएगा कब में। तो ये हो गया जी मेरा दूसरा ट्रेड। अंबुजा के बाद हो गया कब। अंबुजा हो गया, कब हो गया। अब एक आपको शेयर और देता हूं बाय साइड का, उसका नाम है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल। कैश का देता हूं उसका भी। देखो जी, जिस तरह की मार्केट है इस टाइम डर तो लगता है अंदर से बाय साइड की पोजीशन देने में, लेकिन आपके पास शॉर्ट की पोजीशन भी दूंगा, आप उसको ट्रेड को मैनेज कर लेना अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। मॉर्निंग में क्या सिचुएशन बनेगी तो आप उस हिसाब से ट्रेड को अपना देख लेना। प्रायोरिटी वाले ट्रेड्स बाय वाले पहले टिका देना, और फर्स्ट हाफ में बाय को चलने देना, और सेकंड हाफ में शॉर्ट वाले टिका देना। मैं आपको शॉर्ट वाले भी दूंगा। ये मार्केट है झोल झपट्टा, तो आपने भी काम करना है झोल झपट्टे के हिसाब से ट्रेड को डिवाइड कर देना, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में बाइंग कर लेना, सेकंड हाफ में शॉर्ट मार देना। कुछ शेयर आपके हो सकते हैं खुलते ही शॉर्ट भी हो जाएं, गोदरेज सीपी जैसे खुलते ही शॉर्ट होने के चांसेस बने हुए हैं, वो भी दूंगा मैं आपको शॉर्ट का। मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल जो आपका कैश में बंद हुआ स्पॉट में, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल 1:26 हुए हैं। मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल जो कैश में बंद हुआ है 17,177, 1,771.15, 1771.15 पे, नहीं हाँ ठीक है, 1771.15 पे मेट्रोपोलिस एनएससी कैश में स्पॉट में हुआ बंद। बाइंग जो स्टार्ट होगी इसकी, वो स्टार्ट होगी 1778, 1778 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 1778 एनएससी कैश में स्पॉट में। और इसका जो ब्रेकआउट आएगा बढ़िया वाला 1778 के ऊपर बाइंग स्टार्ट होगी, क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, जो बढ़िया ब्रेकआउट आएगा और जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है, और एक तरह से वो टारगेट भी बन जाएगा अल्टीमेट, और हर्डल भी है, रुकावट भी है, वो है 1950, 1950, 1950 के ऊपर ये जंगली खुला सांड हो जाएगा, बड़ा तगड़ा ब्रेकआउट आएगा, पोजिशनल शॉर्ट कवरिंग आएगी 1950 के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं अभी 1778 के ऊपर बाइंग स्टार्ट करेंगे।
पहला टारगेट बनेगा इसका 1825, 1825, 1825। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1860, 1860, 1860, 1860। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1882, 1882। और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 1913, 1913 बनेगा। और उसके बाद एक टारगेट बनेगा इसका 1945 का, 1945, 1945। यहां पर अगर ब्रेकआउट मिल जाता है 1950 का, तो फिर एक्सटेंडेड टारगेट इसका बनेगा 1960 का और 1995 का, 1995 का। और उसके बाद एक टारगेट और बनेगा क्योंकि गिरा बहुत ज्यादा है 2020 का, 2020 का। कंडीशन ये है कि ब्रेकआउट आना चाहिए 1950 का। बाइंग डिप जो करेंगे इसकी वो करेंगे 1747, 1747 और 1741, 1741। 1741 के नीचे बेरिश हो जाएगा, वीक हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। 1741 के नीचे ट्रेड स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बायर्स के लिए डेंजरफुल स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप लॉस बायर का क्या बनेगा? स्टॉप लॉस बायर का क्या बनेगा? वो बनेगा जी स्टॉप लॉस 1620, हाँ बस 1620 नीचे आएगा, क्योंकि शेयर ही बड़ा है, शेयर इतना बड़ा है उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, स्टॉप लॉस के बड़े ही आएंगे। और अगर निकलना हो तो फिर 1740 के नीचे घबराहट हो रही हो तो निकल जाना भैया। 1740 के नीचे अगर ट्रेड खराब हो रहा होगा तो 1740 तक वेट मत करना। 1740 के नीचे प्राइस एक्शन सस्टेन हो रहा हो तो बेरिश जोन में जब एंटर हो रहा हो तो वहां पर फिर इसको निकल जाना। ठीक है जी, ये हो गया मेट्रोपोलिस। अगला शेयर है बाय का पावर ग्रिड। पावर ग्रिड एक बार पहले भी मैंने बाय दिया था, इसके लेवल नहीं आए थे और इनफैक्ट ये उस दिन शॉर्ट भी हो गया था। इसके लेवल ब्रेकआउट नहीं आया था, शॉर्ट सेल का स्टॉप लॉस नहीं कटा था। कुछ इसका 240 रुपए 20 पैसे का लेवल मैंने बताया था, वो नहीं कटा था और 240 भी नहीं आया था इसका, उसको क्रॉस होकर सस्टेन भी नहीं हुआ था पावर ग्रिड। आज फिर रिकमेंडेड दे रहा हूं बाय की, फिलहाल तो ये कुछ ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड का एनएससी कैश के लेवल नोट कर लेना। वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, बन जाए भैया, क्या करते हैं वैसे भी ऐसी है जिंदगी, झंडवा फिर भी घमंडवा। पावर ग्रिड कहां है भाई? पावर ग्रिड ये लो जी, पावर ग्रिड कैश एनएससी स्पॉट बंद हुआ है। पावर ग्रिड कैश में, एनएससी स्पॉट में। ये भी बड़ा मोलाटाइल शेयर हो गया आजकल, ऊपर नीचे धूम धड़ाका ये भी बहुत करने लग पड़ा है, ज्यादातर पहले करता नहीं था ऐसा। 228.30, 228 रुपए 30 पैसे पे पावर ग्रिड हुआ है बंद। इसकी इज्जत वाली तमीज से बाइंग जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। 229 रुपए एनएससी कैश स्पॉट के लेवल दे रहा हूं, 229 रुपए के ऊपर 229 के ऊपर ये बाइंग स्टार्ट हो जाएगी इज्जत वाली कैश में। पहला टारगेट इसका 231, सेकंड टारगेट इसका 233, 233, थर्ड टारगेट इसका 236 का और फोर्थ टारगेट इसका 239 का। ठीक है जी, 239, 231, 234, 236, 239, 239 इज्जत वाली बाइंग 229 पे स्टार्ट। और डिप पे बाइंग इसकी 226, 225, 225 के नीचे 225 के नीचे ट्रेड बेरिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा बायर्स के लिए और मंदी की चपेट में आ जाएगा 225 के नीचे। और इसका जो ब्रेकआउट है स्टॉप लॉस का क्या है, शॉर्ट सेलर का, और जो इसका ब्रेकआउट है वो है जी एग्जैक्ट आ रहा है 230, 230, 230.25 पैसा है एग्जैक्ट वैल्यू उसकी, 230 रुपए 25 पैसे, 230 रुपए 25 पैसे पे शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है और ये ब्रेकआउट है 230 रुपए 25 पैसे पे। और इसका एक पोजिशनल टारगेट है और पोजिशनल ब्रेकआउट भी है। 239 जो मैंने इसका टारगेट बोला है 239, इसका पोजिशनल ब्रेकआउट और पोजिशनल शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है वो है 239.35 पैसा, 239.35 पैसा पे इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का। तो मोटा मोटा 240 रुपए 20 पैसे, 240, 239.30 इसके आसपास इसका एक स्टॉप लॉस आ रहा है शॉर्ट सेलर का। और ये जंगली खुला सांड बनेगा एग्जैक्ट 240 रुपए 20 पैसे के ऊपर जंगली खुला सांड बन जाएगा। फिर इसका टारगेट आएंगे बड़े बड़े 245 का, 252 का और 260 का और 265 का। ये हो गया जी पावर ग्रिड।
कैश में एनएससी, स्पॉट में। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिए, स्टॉप लॉस मैं बता देता हूं, बाइंग के स्टॉप लॉस। बाइंग का स्टॉप लॉस है जी इसका ऑन डॉट 220, 220, 220, और उससे पहले एक स्टॉप लॉस है 221, 221, 220 इसके स्टॉप लॉस हैं बढ़िया वाले। ठीक है जी। पावर ग्रिड मैंने कब बोला, सीयूबी, मेट्रोपोलिस बोला, मैंने अंबुजा सीमेंट बोला, मैंने पावर ग्रिड बोला। एक शेयर आपको और बता रहा हूं बाई की तरफ, एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर बनाता है, एस्कॉर्ट्स एनएससी कैश में स्पॉट में, एनएससी कैश में स्पॉट में एस्कॉर्ट्स जो बंद हुआ है, एस्कॉर्ट्स एनएससी कैश में बंद हुआ 1598.35 पैसा, 1598 रुपए 35 पैसे पे एस्कॉर्ट्स एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है। एनएससी कैश में स्पॉट में एस्कॉर्ट्स बंद हुआ है 1598 रुपए 35 पैसे। बाय करेंगे इसको 1604 रुपए पे, 1604 पे, 1604 पे, 1604 पे, 1604 पे। सिंगापुर निफ्टी 156 पॉइंट ग्रीन में है, अभी भी टाइम हो रहा है 1:34 डाउ जोन्स रेड में आ गया है 236.80, 20 तारीख को 1:34 पे। यूरोपियन मार्केट आपकी सारी की सारी रेड में है इस टाइम। 1604 पे एस्कॉर्ट्स जो है आपका बाइंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 1604 पे बाइंग मत करो, इसको करो आप सीधा 1606 पे, 606 पे, 1606 पे बाइंग करो। पहला टारगेट बनेगा इसका 1620 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1635 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1650 का, 1650 का। उससे पहले भी एक टारगेट है छोटा सा, वो टारगेट है 1642 का। ठीक है जी। बाइंग डिप करेंगे इसको 1591 पे, और सेकंड डिप इसकी बाय करेंगे 1585 पे, 1585 पे। नॉर्मली यूजली ये मॉर्निंग में एक नीचे की तरफ झटका मारता है, फिर उसके बाद अचानक से चलता है ये दोपहर के टाइम। तो 1585 पे डिप है इसकी, वहां तक इसको बाय करेंगे 1585। जो इसका अल्टीमेट टारगेट है, जो झटपट आने की उम्मीद है, वो है इसका 1641, 1641, 1641 एस्कॉर्ट्स कैश में। ऐसा लग रहा है कि जल्दी आएगा, झटपट आएगा, फटाफट आएगा। और 1641 अगर क्रॉस कर जाता है, 1641 से पहले 1629, 1630 भी आएगा, और 1632 भी आएगा, 1632 भी आएगा। इंटरडे का मोस्ट अचीवेबल लास्ट टारगेट 1632 है, उसके बाद सीधा 1641 है एस्कॉर्ट्स का। और नीचे में इसका स्टॉप लॉस क्या है, नीचे में इसका स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस नोट कर लो, बायर का। तैयारी कर रहा है कुछ ऊपर जाने की, तैयारी कर रहा है ये। इसका स्टॉप लॉस है 1577, 1577। बाय इन डिप मैंने बता दिया 1585 तक भी बाय करेंगे, 1591 पे भी बाय करेंगे एस्कॉर्ट्स एनएससी कैश। जो थोड़ा बहुत ये बेरिश होगा वो बेरिश हो जाएगा 1585 के नीचे। और इसकी ये करो या मरो की सपोर्ट है, उसको नोट कर लेना 1582 बायर की सपोर्ट है, करो या मरो बायर की सपोर्ट है 1582। ये मैंने आपको बता दिया एस्कॉर्ट्स का कैश का बायर की रिकमेंडेशन। पहले बताया मैंने अंबुजा, दूसरा बताया मैंने कब, तीसरा बताया मेट्रोपोलिस, चौथा पावर ग्रिड, पांचवा एस्कॉर्ट्स। एक शेयर और है स्किल्ड प्रोफेशनल रिस्क टेकर के लिए, खतरनाक शेयर दे रहा हूं और थोड़ा हिम्मत करके दे रहा हूं, हिम्मत करके दे रहा हूं। मुझे पता है इसमें चार्ट में मैं क्या देख रहा हूं, लेकिन ये अगर चल गया तो माल बड़ा मोटा देके जाएगा, ये पैसा बड़ा मोटा देके जाएगा। ये चलती मार्केट के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है ग्रीड की तरह। मतलब मार्केट तेज होती है तो बड़ी जल्दी तेज हो जाता है, और मार्केट वीक होती है तो बड़ी जल्दी वीक हो जाता है। इसका नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जबरदस्त चलता है, जबरदस्त गिरता है और गिर ही रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो ये भी अपना रूप बदलेगा, ये भी रूप बदलेगा। अगर ये नहीं चला तो फिर क्या चला, अगर ये नहीं चला तो फिर क्या चला बाबू, कुछ नहीं चला। फिर तो जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस एनएससी कैश में, बजाज फाइनेंस एनएससी कैश में बंद हुआ है। ताबड़तोड़ शेयर दे रहा हूं, 5700
07 पे 5707 पे एनएससी कैश में बंद हुआ है, तमीज के साथ, इज्जत के साथ, बाखुदा 5730 5730 के ऊपर इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। 5730 एनएससी कैश स्पॉट में सस्टेन होगा, होल्ड होगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 5750 का, 5750 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 5780 का, 5780 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 5805 का, 5805 का। और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 5860 का, 5860 का। और लास्ट टारगेट बनेगा इसका 5885 का, 5885 का। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 5897 का, और उसके बाद बनेगा 5940 का एक्सटेंडेड, और 5940 के बाद बनेगा सीधा 5976 का, 5976 तक का। ये हो गया बजाज फाइनेंस का लेवल। बाइंग डिप इसको कहां तक कर सकते हो? 5673, 5673। और सेकंड डिप इसकी बाय कर सकते हो आप 5652, 5652। उसके नीचे 5650 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा, मंदी की चपेट में आ जाएगा। 5650 के नीचे बायर जो है फुल खतरे में आ जाएंगे, 5650 के नीचे। ये शेयर का नाम है बजाज फाइनेंस। इसका जो ब्रेकआउट आएगा, स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट सेलर का, और जो ब्रेकआउट है बड़े वाला, वो बड़े वाला ब्रेकआउट और बड़े वाला स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का एक ही है, जंगली खुला सांड। कैश में एनएससी स्पॉट में वो इसका ब्रेकआउट है 5856.75 पैसा, 5865, सॉरी 5800, दोबारा रिपीट करता हूं, 5856.75 5856.75 पे इसका एक ब्रेकआउट आएगा बाय साइड का, और शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है। और ये रनवे के ऊपर बहुत तेजी से भागेगा, रनवे के ऊपर पागल जंगली खुले सांड की तरह। देखा आपने हाईवे पे कई बार कुत्ता भाग रहा होता बड़ी तेज गाड़ियों के पीछे, तो ये भागेगा 5865 के ऊपर, 5865 के ऊपर ये पागल हो जाएगा। 5865 के ऊपर बहुत बुरी तरह से पागल हो जाएगा। लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट इसका 5885 है, और एक्सटेंडेड टारगेट लास्ट जो है इसका 5980, 5980। शॉर्ट कवरिंग इसमें आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट ठीक हो जाता है तो आने वाले टाइम में ये 6000 भी क्रॉस करके 6200-6300 वाले जोन में बड़ी इजीली जा सकता है। द मोमेंट मार्केट का सेंटीमेंट ठीक हुआ, सबसे पहले बजाज फाइनेंस भागेगा। सबसे पहले बजाज फाइनेंस भागेगा। जिस दिन मार्केट का जरा सा भी मूवमेंट ठीक हो गया, बजाज फाइनेंस एक ही दिन में 300 पॉइंट भागेगा। इसका अल्टीमेट गोल क्या है? बड़े चार्ट पे अल्टीमेट गोल क्या है इसका? अल्टीमेट गोल मैं बताता हूं इसका। पकड़ना पड़ेगा इसको, जफ्फी मारनी पड़ेगी इसके साथ, प्यार करना पड़ेगा, तभी पकड़ में आएगा। 6600 इसका गोल है। 6600 आएगा ये। जैसे ही मार्केट का सेंटीमेंट ठीक हुआ, 6600 पलक झपकते ही आ जाएगा। 200 पॉइंट, 300 पॉइंट एक ही दिन में चलेगा। पोजीशन टारगेट है 6600 का। अभी आने वाले कुछ दिनों में, 2-4-5 दिनों में सेंटीमेंट ठीक करवा दो, निफ्टी ठीक करा दो, तो बजाज फाइनेंस हो गया इसका स्टॉप लॉस बायर का। मंदी की चपेट में आएगा 5600, 5652, 5650 के नीचे मंदी की चपेट में आ जाएगा। बायर्स के लिए डेंजर स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप लॉस बायर का क्या है? बजाज फाइनेंस का एनएससी कैश के लेवल दे रहा हूं सारे। स्टॉप लॉस बायर का क्या है? स्टॉप लॉस है 5650 इसका स्टॉप लॉस है जी। 5650 का स्टॉप लॉस है। 5652 के नीचे मंदी की चपेट है। 5650 इसका स्टॉप लॉस है। खत्म बात, ठीक है जी। उससे पहले एक स्टॉप लॉस और है, अगर वो आप झेल सको तो 5682 लगा लो। 5680, 5680 भी एक स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो आप मोटा मोटा इसको 5600 डिप में, इसको मोटा मोटा ज्यादा नीचे की डिप में बाय करने की मत सोचो। आप इसको बाय करो 5686, 687 तक, 5686, 87 तक की डिप में बाय करने की कोशिश करो। ये खराब हो जाएगा 5685 के नीचे, 5685 के नीचे ये खराब हो जाएगा, ठीक है।
बजाज फाइनेंस, हाई बीटा काउंटर, कहते हैं ना हाई रिस्क हाई गेन, हाई रिस्क हाई गेन। ये छोटे मोटे ट्रेडर के बस की नहीं है इसको ट्रेड करना, इसको चाहिए प्रोफेशनल ट्रेडर, स्किल ट्रेडर। और एक शेयर और दे रहा हूं जी बड़ा धमाकेदार, इसका नाम है एसआरएफ, बाय की तरफ रिकमेंडेशन है ये भी, एसआरएफ। गले में खतरे का पट्टा डाल के दे रहा हूं ये सारे शेयर, क्योंकि मार्केट इतनी वोलेटाइल है उसके बावजूद ही बाय के शेयर दे रहा हूं, लेकिन इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, वो लॉजिक मैंने लगाए हैं, मेरे को छांटने में इसको बड़ा टाइम लगा है इन शेयरों को। देखते हैं, सिंगापुर निफ्टी ग्रीन में रहनी चाहिए और मार्केट ग्रीन में खुलनी चाहिए, तब मेरे को ये मजा आएगा शेयरों को चलाने में, अदरवाइज मेरे शेयर झोल झपट्टा कर देंगे सुबह के टाइम। एसआरएफ, मार्केट ने अगर साथ नहीं दिया तो बाइंग के शेयर ये झोल झपट्टा कर देंगे। एसआरएफ 2331, 2331 रुपए 80 पैसे, 2331.80 पैसा एसआरएफ। इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी तमीज से इज्जत के साथ 2341, 2341 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी एसआरएफ की तमीज के साथ, एनएससी कैश में, स्पॉट में एसआरएफ की। इसका जो ब्रेकआउट आएगा, जो इसका जो स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का, वो स्टॉप लॉस है इसका 2363 पे, 2365 पे, सॉरी 2365 पे इसका ब्रेकआउट है, और स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का 2365 पे, 2365 पे। 2341 के ऊपर इसको बाय करेंगे। पहला टारगेट बनेगा इसका 2355 का, 2355 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 2380 का, 2380 का। और थर्ड टारगेट बनेगा इसका 2420 का, 2420 का। एक्सटेंडेड टारगेट इसका बनेगा, मार्केट की कंडीशन ठीक रही, सब कुछ ठीक रहा तो 2420 के बाद इसका एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा 2442, 2442, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 2465, 2465, और फिर उसके बाद बनेगा सीधा 2495, 2495, 2495, और एक टारगेट फिर और बनेगा इसका 2525 का, 2525, ये इसका टारगेट बनेगा, लास्ट एक्सटेंडेड टारगेट। मोस्ट अचीवेबल टारगेट इसका बनेगा 2420। बाइंग डिप इसको कर सकते हो आप 2311 और 2302, 2300 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। 2300 के नीचे बायर के लिए ट्रेड खत्म हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। और स्टॉप लॉस क्या है इसका, बायर का स्टॉप लॉस क्या है, बायर का एसआरएफ एनएससी कैश स्पॉट बाय की रिकमेंडेशन दे रहा हूं। इसका स्टॉप लॉस है, आज ही बिल्ट हुआ बढ़िया वाला, 2290, 2290। और डिप आपकी इसकी कहां तक बाय कर रही है, 2302, 2302 तक बाय करने की हिम्मत रखना, 2300 तक भी हिम्मत रखना थोड़ी सी, बस 2300 के नीचे स्पॉइल हो जाएगा, 2302 तक थोड़ी हिम्मत रखना बस, 2302। और एक सपोर्ट इसकी है 2311 एनएससी कैश स्पॉट में। ब्रेकआउट मैंने आपको बता दिया ऊपर की तरफ 2365, 2365 इसका ब्रेकआउट है, बड़ा तगड़ा। स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का। ये हो गया जी शेयर बाय साइड के, कब, मेट्रोपोलिस, पावर ग्रिड, एस्कॉर्ट्स, अंबुजा, बजाज फाइनेंस, एसआरएफ। अब आते हैं जी शॉर्ट सेल की तरफ, शॉर्ट करने के लिए शेयर, क्योंकि मार्केट है झोल झपट्टा, मार्केट है झोल झपट्टा। शॉर्ट का शेयर बता रहा हूं, आरती इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री केमिकल का शेयर है, फ्यूचर के लेवल दे रहा हूं। आरती इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री फ्यूचर में बंद हुआ है 745.30 पैसा, 745 रुपए 30 पैसे पे आरती इंडस्ट्री बंद हुआ है। मार्केट की कंडीशन के हिसाब से शॉर्ट सेल वाले शेयर जो हैं उनको अपना ले आना रडार के ऊपर। अगर मार्केट आपका साथ नहीं दे रही, नीचे की तरफ बह रही है पानी की तरह, तो शॉर्ट सेलिंग के शेयर अपने ले आना। 762, 762 रुपए पे इसका बैठा हुआ है कोबरा का बड़ा बच्चा, शॉर्ट ऑन नाइस स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 762, 762 तक इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। और कोबरा जो बैठा हुआ वो बैठा हुआ है 769.75 पैसा, 769.75 पैसा तक भी आप इसको शॉर्ट ऑन राइज कर सकते हो आरती इंडस्ट्री को। 770, 770 रुपए 75 पैसे के ऊपर जब ये क्रॉस होकर सस्टेन होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, शॉर्ट सेलर के लिए बहुत तगड़ी वाली, भयंकर वाली।
और मंदी के घर में तमीज के साथ इज्जत वाली शॉर्टिंग जो होगी, वो इज्जत वाली शॉर्टिंग, अगर ढीले आदमी हो कोई तमीज के साथ शॉर्टिंग करना चाहता है, वो शॉर्ट ऑन राइस उसके बस की नहीं है, तो 743 743 के नीचे उसको शॉर्ट करना है। पहला टारगेट बनेगा इसका 734 का, फर्स्ट टारगेट बनेगा 734 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 724 का, 734 724 724 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 714 का, 704 का, फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 700 का, 700 का, और एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 685 का, 685 का एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा आरती इंडस्ट्री का। और इसका स्टॉप लॉस क्या है? शॉर्ट ऑन राइस के लेवल मैंने बता दिए। इसका स्टॉप लॉस क्या है? शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस है इसका 791 791.65 पैसा, 791.65 पैसा का इसका पहला स्टॉप लॉस है। और पोजिशनल स्टॉप लॉस है इसका शॉर्ट सेलिंग का, वो है 792 रुपए 75 पैसे, 792.75 पैसा। नीचे में मैंने आपको बता दिया 680 तक भी जा सकता है एक्सटेंडी टारगेट, 680 तक भी जा सकता है। लास्ट अचीवेबल टारगेट 702 700 है, और 680 भी जा सकता है, और 665 भी जा सकता है, 665 भी जा सकता है ये, अगर मार्केट नीचे की तरफ टर्न मारेगी तो। आरती इंडस्ट्री शॉर्ट, सेकंड शेयर शॉर्ट है एपीएलएल, एपीएलएल लिमिटेड, एलंबिक फार्मा लिमिटेड, फार्मा का शेयर है, शॉर्ट सेलिंग के लिए बोल रहा हूं। एपीएलएल, एपीएलएल लिमिटेड, फ्यूचर में लेवल दे रहा हूं उसके डायरेक्ट, ये भी आपको फ्यूचर का लेवल दिया था आरती, ये भी शॉर्ट का फ्यूचर का है, 731 रुपए 5 पैसे। शॉर्ट ऑन राइस टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, शॉर्ट ऑन राइस टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो एपीएलएल, एपीएलएल शॉर्ट करेंगे 746.75 पैसा पे, कोबरा का बच्चा बैठा हुआ है 746.75 पैसा पे, 746 रुपए 75 पैसे पे बैठा हुआ है। और दूसरा कोबरा खुद जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ 748.20 पैसा, 748 रुपए 20 पैसे पे बैठा हुआ, यहां तक इसको शॉर्ट करेंगे। इज्जत के साथ तमीज के साथ जो शॉर्टिंग हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी 729 के नीचे। और आपका जो डेंजर स्टार्ट होगा शॉर्ट ऑन राइस टिल अप टू होल्ड सस्टेन बिलो 748.20, 748 रुपए 20 पैसे तक शॉर्ट करोगे। और उससे पहले जो कोबरा बैठा हुआ है, कोबरा का बच्चा सॉरी बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ 746 रुपए 75 पैसे, यहां भी शॉर्ट करोगे। शॉर्ट ऑन राइस टिल अप टू 746.75 पैसा, 748.20 पैसा, 749.20 पैसा के ऊपर डेंजर स्टार्ट होगा। और स्टॉप लॉस क्या बनेगा इसका शॉर्ट सेलिंग का? स्टॉप लॉस बनेगा इसका 759.25 पैसा, 759.25 पैसा पे इसका स्टॉप लॉस बनेगा। और सेकंड स्टॉप लॉस का बनेगा पोजिशनल, वो बनेगा 761.45 पैसा, 761 रुपए 45 पैसे पे इसका स्टॉप लॉस बनेगा पोजिशनल शॉर्ट सेलिंग का। मंदी का घर जो प्रॉपर खुलेगा वो खुलेगा 729 के नीचे। पहला टारगेट बनेगा इसका 723 का, सेकंड टारगेट बनेगा 715 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 705 का, फोर्थ टारगेट बनेगा 697 का, 697 का। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 692 का, 692 का, और उसके बाद एक एक्सटेंडेड टारगेट और बनेगा 683 का, और उसके बाद बनेगा 676 का, 676 का। एपीएलएल शॉर्टिंग, आरती इंडस्ट्री एपीएलएल शॉर्ट। अगला शेयर एक शॉर्टिंग के लिए दे रहा हूं, डिवीज लेबोरेटरी, डिवीज लैब, डिवीज लैब फ्यूचर में जो बंद हुआ है, डिवीज लेबोरेटरी फ्यूचर में जो बंद हुआ है वो बंद हुआ है डिवीज लैब मई फ्यूचर, वो जो बंद हुआ है डिवीज लैब वो बंद हुआ है 4196.95 पैसा, 4196 रुपए 95 पैसे बंद हुआ है। इसको शॉर्ट ऑन राइज करेंगे टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो डिवीज लेबोरेटरी, शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 4285.30 पैसा, 4285.30 पैसे तक इसको शॉर्ट करेंगे, 4285.30 पैसा। और एक कोबरा जो बैठा हुआ है, कोबरा बैठा हुआ है 4293.35 पैसा, 4293.35 पैसे। डेंजर स्टार्ट होगा 4294 रुपए 45 पैसे के ऊपर, 35 पैसे के ऊपर, 4294.35 के ऊपर डेंजर स्टार्ट होगा। तमीज के साथ इज्जत के साथ जो शॉर्टिंग स्टार्ट होगी वो होगी 4190 के नीचे, 4190 के नीचे। डिवीज लेबोरेटरी फ्यूचर के लेवल दे रहा हूं सारे के सारे शॉर्टिंग के। और स्टॉप लॉस का जो बनेगा 4190 के नीचे तमीज के साथ इज्जत के साथ शॉर्टिंग होगी, स्टॉप लॉस बनेगा इसका 43
4394.75 पैसा, 4394.75 पैसा, और सेकंड स्टॉप लॉस इसका बनेगा 4397 पैसा। दो स्टॉप लॉस के बनेंगे। लेवल आएगा इसका, टारगेट आएगा 4140, 4190 के नीचे इज्जत वाली बाइंग स्टार्ट शॉर्टिंग। पहला टारगेट 4140 का, सेकंड टारगेट 4085 का, थर्ड टारगेट 4040 का, 4040 का, और फिफ्थ टारगेट 4007 का, 4007 का, और लास्ट टारगेट इसका बनेगा 3975 का, 3975 का। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 3965 और 3935 और 3900 का, 3900 का एक्सटेंडेड टारगेट का लास्ट बन सकता है इसका। अगर मार्केट में क्राइसिस हुई तो डिवीज लेबोरेटरी की धज्जियां उड़ जाएंगी। 3900 तक इसको लेके जा रहा हूं मैं, एक्सटेंडेड टारगेट का लास्ट टारगेट जो बना रहा हूं इसका मैं। और इज्जत के साथ जो स्टार्टिंग होगी 4190 के नीचे होगी। शॉर्ट टर्म राइज के लेवल भी मैंने आपको इसके दे दिए हैं। एक शेयर शॉर्टिंग के लिए और दे रहा हूं, फिर वीडियो खत्म करता हूं। गोदरेज सीपी, इसका रिजल्ट आया, कुछ खास रिजल्ट नहीं आया इसका आज। गोदरेज सीपी, गोदरेज सीपी, गोदरेज सीपी जो आपका बंद हुआ है फ्यूचर में, गोदरेज सीपी आपका बंद हुआ है 795.95 पैसा, 795.90 पैसा। शॉर्ट ऑन राइज स्टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो कोबरा सन, कोबरा का जो बच्चा बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 809.25 पैसा, 809 रुपए 25 पैसे। और जो यहां भी शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर भी निकल गया तो ठोकने की एक जगह और है 814 रुपए 70 पैसे, 814.70 पैसा। यहां पर कोबरा खुद बैठा हुआ, यहां भी शॉर्ट करेंगे। 815 रुपए 70 पैसे के ऊपर निकल जाएगा तो क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, तब डेंजर स्टार्ट हो जाएगा शॉर्ट सेलर के लिए। मंदी के घर इज्जत के साथ तमीज के साथ जो खुलेगा वो खुलेगा 794 के नीचे, 794 के नीचे मंदी तमीज के साथ हो जाएगी। पहला टारगेट इसका बनेगा 782 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 771 का, 771 का, पहला टारगेट 780, सेकंड टारगेट 771, थर्ड टारगेट 765, 765 का, फोर्थ टारगेट इसका बनेगा 757 का, 757 का, और लास्ट टारगेट बनेगा इसका 746 का, 746 का। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 740 का, और लास्ट टारगेट बनेगा इसका 723 एंड 707, 707 का। ये बनेगा गोदरेज सीपी फ्यूचर के शॉर्ट के लेवल मैंने आपको दिए। इसमें फ्री फॉल जो आएगा, फ्री फॉल जो आएगा वो आएगा 784 के नीचे, 784 के नीचे कटेगा तो इसमें फ्री फॉल आएगा, झटका फॉल, झटका फॉल आएगा 784 के नीचे। क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा 784 के नीचे, सीधा टक्कर मारेगा 784 को, काटते ही सीधा टक्कर मारेगा 772 को, 772 को टक्कर मारेगा। ये सबसे पहले 772 को काटेगा, 772 को काटते ही सीधा टक्कर मारेगा, ये टक्कर मारेगा 768 को, 768 को, 768 को काटेगा, सीधा टक्कर मारेगा ये 758 को, 758 को। 758 पे अगर नहीं रुका तो सीधा टक्कर मारेगा 746 को, 746 को। 758 के बाद 758 पे नहीं हुआ, 746, और उसके बाद सीधा टक्कर मारेगा 752 को, 752 के बाद सीधा टक्कर मारेगा 749.60 पैसा पे, और लास्ट अल्टीमेटली से टक्कर मारनी है 747 रुपए 50 पैसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, 746, 747 रुपए 50 पैसे, ये अल्टीमेट इसके टारगेट बनने चाहिए बढ़िया वाले। गोदरेज सीपी, ठीक है जी। चलता हूं सर, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। चैनल को कृपया करके शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, प्लीज इसको लाइक कर दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई साहब, प्लीज लाइक कर दो। और मैंने जो इसमें कवर किया है आज, निफ्टी के दोनों साइड के लेवल, बैंक निफ्टी फ्यूचर के, निफ्टी फ्यूचर के दोनों साइड के लेवल, बाइंग में आपको मैंने शेयर बताए हैं कब, सेंचुरियन बैंक का कौन सा बैंक है, सिटी यूनियन बैंक, सॉरी सिटी यूनियन बैंक कब, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल, पावर ग्रिड, एस्कॉर्ट्स, अंबुजा, बजाज फाइनेंस, एसआरएफ, ये सारे बाई की तरफ कब, मेट्रोपोलिस, पावर ग्रिड, एस्कॉर्ट्स, अंबुजा, बजाज फाइनेंस, एसआरएफ। और शॉर्ट में मैंने बताया आरती इंडस्ट्री, एपीएलएल, डिविस लेबोरेटरी और गोदरेज सीपी, ये चार बताए शॉर्टिंग के। चलता हूं सर, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, खींच खाच के देख ही लेना। बहुत मेहनत से ट्रेड निकाले हैं, बहुत एफर्ट करी है, अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट शेयर निकालने की कोशिश करी है। और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कल मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में तेजी रहेगी और सेकंड हाफ में मंदी रहेगी। फ्राइडे का वार है,
वन वे डायरेक्शन मूव ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए, और यहां पर झोल झपट्टा बहुत जबरदस्त बना हुआ है। डाउ जोन्स जो है आपका वो रेड में होने के बावजूद भी काफी दिनों बाद ऐसा देख रहा हूं कि सिंगापुर निफ्टी ग्रीन में है। ये प्रोबेबिलिटी बड़ी अजीब सी बनाई है इन्होंने कि डाउ जोन्स रेड में है और सिंगापुर निफ्टी ग्रीन में है। 156 पॉइंट जो है सिंगापुर निफ्टी वो ग्रीन में है, और 236 पॉइंट 236 पॉइंट आपका डाउ जोन्स जो है वो रेड में है। तो फर्स्ट हाफ में तेजी रहने की उम्मीद है, सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आएगी या थोड़ा बहुत शॉर्टिंग भी होगी। तो आपके पास ट्रेड मैंने दिए हैं, शांति से अपना नोट करके कर लेना सर। लाइक कर दो प्लीज।